ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि फायरबेस की जो कलेक्शन होती है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि मैं जो फ्लटर की कोर्स जो चल रहा है उसमें फायरबेस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि फायरबेस का कलेक्शन कैसे काम करता है और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर वीडियो देखेंगे। वैसे तो मैंने फायरबेस के ऊपर बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ पहले, लेकिन जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर अभी फायरबेस के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं आया। सिर्फ ऑथेंटिकेशन पे आया फायरबेस का वीडियो, और कलेक्शन के ऊपर नहीं आया कि डेटाबेस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, डेटाबेस को कैसे काम करेंगे उसके ऊपर, और फिर कौन सा कलेक्शन कब बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे लिख के रखा हूँ कि जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम लोग एक नोट्स ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं रहेगा, यूज़र मैनेजमेंट नहीं रहेगा, डायरेक्टली ऐसा नोट्स ऐप जिसमें सिर्फ यूज़र आकर मतलब नोट्स को लिखेगा और वो सेव हो जाएगा। जितना लोग भी वो ऐप को डाउनलोड करेगा सबको सेम नोट्स दिखेगा, सबको सेम तरह से नोट्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, इसमें यूज़र लॉगिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले वैसी ऐप बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बनाने का नहीं, उसके मेथड को समझते हैं कि कैसा वो काम करेगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फायरबेस कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो फायरबेस डेटाबेस लिखा, ये मैंने एक वेबसाइट को मैं यहाँ पे खोल कर रखा हूँ, माइंडट्री, जिसपे हम लोग समझेंगे कि कैसे कलेक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ऊपर में लिखता हूँ फायरबेस डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारा कलेक्शन बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले कलेक्शन बनाने से पहले और समझने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर फायरबेस पे आओगे तो यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आओगे तो इस तरह से हमारे पास एक पैनल आता है। और ये पैनल के अंदर देखो सबसे पहला जो इधर है उसमें हम लोग कलेक्शन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट कलेक्शन। तो मैंने जैसे सबसे पहला एक कलेक्शन बनाया जिसका नाम है बुक। ठीक है, बुक कलेक्शन है, और एक कलेक्शन के अंदर हमारे पास होती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, कलेक्शन के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट रखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने बुक के अंदर पहला बुक बनाया, जिसको अगर जैसे बुक एक कलेक्शन है और उसके अंदर एक बुक मैंने लिखा तो वो हो गया एक डॉक्यूमेंट, जो बुक की डॉक्यूमेंट होगी। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसका, यानी फील्ड। और डॉक्यूमेंट के अंदर एक और कलेक्शन बना सकते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर जितना चाहो उतना कलेक्शन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि हम लोग कैसे इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फायरबेस का कलेक्शन काम कैसे करता है। जैसे ये हमारा फायरबेस यूनिवर्सल डेटाबेस है ऊपर वाला। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल डेटाबेस है, उसके अंदर आप बहुत सारा कलेक्शन बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने बना लिया क्या, बुक्स की कलेक्शन, फिर मैंने बना लिया क्या, पेन्स की कलेक्शन। ठीक है, दो कलेक्शन बनाया हम लोग ने। अब कलेक्शन क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का समझ सकते हो कि ये कलेक्शन जो है वो एक बॉक्स हो गया। तो ये जो हमारा नाम है, ये कलेक्शन लिखा हुआ, ये हमारा एक बॉक्स है। अब बॉक्स को हमेशा एक नाम देकर ही हम लोग लिखते हैं, कोई आईडी नहीं रहता उसका, सिर्फ नाम से। और हर एक कलेक्शन का नेम अलग अलग होना चाहिए, एक ही नाम से कलेक्शन दो बार नहीं बन सकता। अगर मान लो आपने एक कलेक्शन बना लिया, फिर कोड के द्वारा फिर से उसी नाम से कलेक्शन बनाने के लिए सोच रहे हो, तो वो कलेक्शन बनेगा नहीं, उसी के अंदर जाके वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, नया कलेक्शन नहीं बनेगा। उसके बाद क्या चाहते हैं कि ये जो बुक्स वाली बॉक्स है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा बुक्स की डिटेल्स रख दें। जैसे मान लो एक बुक हो गया, ठीक है, उसके अंदर एक एक जो पेज होती है ना, वो होती है हमारी कलेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये बुक है, उसके अंदर पहला पेज मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो पहला पेज का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे पेज 1, और फिर दूसरा नाम रख देते हैं पेज 2, फिर हम नाम रख देते हैं पेज 3, फिर हम नाम रख देते हैं पेज 4। ओके, इस तरह से हमारी एक बुक के अंदर 4 पेज है, और ये चारों क्या कहलाएगा, ये चारों होती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक बुक के अंदर ये हमारा ऊपर वाला कलेक्शन होगा, और ये जितना है वो सारी हमारी क्या है, ये हमारे पास है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो होती है उसके अंदर जो दो चीज़ें हो सकती है। डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो जो पेज है उसकी कुछ डिटेल्स हो सकती है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास
जैसे मान लो कि इसके अंदर डेटा हो सकता है, जैसे कि हेडिंग हो गया कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लो पेज 1 में क्या है, पेज 1 में लिखा हुआ व्हाट इज फ्लटर, और फ्लटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लो इतना कि इसके अंदर फ्लटर के बारे में लिखा हुआ, और भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, और इसके अंदर जैसे क्या लिखा हुआ रहेगा, और इसके अंदर हो सकता है कि लिखा हुआ हो गया, नहीं यहीं पे मैं लिखता हूँ, हाँ यहीं पे मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ, पेज 1 ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा हो गया। अब इसी के अंदर और भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लो कि हाउ टू यूज हीरो विजिट, इस तरह से भी कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। यानी कि पेज 1 के अंदर क्या क्या बताएगा, पेज 1 के अंदर क्या क्या डेटा है, व्हाट इज फ्लटर और हाउ टू यूज हीरो विजिट, ये दो क्या है उसकी डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी फील्ड है, ठीक है, इसको फील्ड बोलेंगे हम लोग। अब डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शंस भी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ इस पर क्लिक और ऐड करूँ, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो बुक्स के अंदर पहला पेज है उसके अंदर एक तो कुछ लिखा हुआ है ही, ठीक है, उसके अंदर कुछ इमेजेस भी है, इमेजेस, ठीक है, और इमेजेस कलेक्शन के, ये कलेक्शन हो गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कलेक्शन का जो कलर है उसको मैं चेंज करता हूँ, कलेक्शन का जो कलर है उसको मैं रख देता हूँ इस टाइप का, ठीक है। और इसके अंदर हो गया इमेज, इमेज 1, और भी इसके अंदर इमेजेस हो सकती है, इमेज 2, ठीक है। अगर अभी आपको समझाऊं कि क्या हुआ, तो देखो ये जो है हमारे ये कलेक्शन है, और ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट है, फील्ड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ थोड़ा, डॉक्यूमेंट का भी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि मैंने क्या किया, एक डेटाबेस है, फायरबेस का डेटाबेस है, उसके अंदर हम लोग ने दो कलेक्शन बनाए, दो कलेक्शन क्या नाम से, पहला कलेक्शन है बुक नाम से, दूसरा कलेक्शन है पेन नाम से। बुक्स के अंदर बहुत सारे मैंने पेजेस डिफाइन किए, बहुत सारे पेजेस मतलब ये क्या है, ये है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट हो सकती है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी हो सकता है जो ये हमारा फील्ड्स हो गया, या फिर उसके अंदर कलेक्शंस हो सकती है, ठीक है। आप चाहो इसके अंदर कितना भी फील्ड ऐड कर सकते हो, कितना भी कलेक्शन ऐड कर सकते हो, ओके। सेम इसी तरह से मान लो मैंने पेज 4 में क्या कर दिया, इसमें लिखा हुआ व्हाट इज कंटेनर, एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी है क्या, व्हाट इज इफ एल्स, ठीक है। एंड इसमें एक और कलेक्शन, इसके अंदर एक कलेक्शन और क्या है, इसके अंदर कलेक्शन है वीडियोस का, ठीक है। अब इसके अंदर वीडियो है, वीडियो 1, ठीक है, इसके अंदर एक ही वीडियो। अब ये हो गया हमारा कलेक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर दो फील्ड हो सकती है, या एक तो वो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर एक हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और कलेक्शन हो, कोई और कलेक्शन हो। इसी तरह से हम लोग पेन के अंदर भी कर देते हैं, ये हमारा होगा कलेक्शन, सॉरी ये होगा डॉक्यूमेंट हमारा। पेन के अंदर मान लो कि बॉल पेन है, ठीक है, ये कलेक्शन हो गया पहला कलेक्शन। और बॉल पेन अगर एक कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट बन गया, तो उसके अंदर तो एक उसका प्रॉपर्टी हो जाएगी कलर्स, वो कलर उसका प्रॉपर्टी है कि किस कलर का है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ब्लू कलर, ठीक है, और इसको रेड कलर, और फिर हो जाएगा उसका
और भी कुछ मतलब इसके अंदर कलेक्शन हो सकती है, नहीं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है। अब एक पेन के अंदर बहुत सारा वो हो सकता है, एक पेन के अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि और कौन सी पेन है, अग्निजल पेन है, 4G पेन है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। अब हम लोग एक बेसिक फायरबेस का जो कलेक्शन समझने की तरीका है वो हम लोग समझ चुके हैं। अगर ये चीज़ को हम लोग देखें अपनी फायरबेस के अंदर बना के तो कैसे बनाते हैं वो देखो। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक बुक बनाना कलेक्शन और एक पेन बनाना कलेक्शन। चलो इसको करते हैं। जो हमारे पास कलेक्शन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले कि कलेक्शन बनाओ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहला कलेक्शन बनाता हूँ बुक्स, जो कि हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब इसके अंदर आता है कि डॉक्यूमेंट, बुक्स के अंदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि बुक्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि बुक्स के अंदर क्या डॉक्यूमेंट होगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी में आकर मैं लिख दूंगा पेज 1, और इसका जो फील्ड क्या है, सबसे पहले फील्ड जो था ये डॉक्यूमेंट का फील्ड हो सकता है ये, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया व्हाट इज फ्लटर, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, और टाइटल के अंदर स्ट्रिंग और उसके अंदर वैल्यू, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए इस तरह से एग्जांपल लिया है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। और ऐड फील्ड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। और जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना आपके पास कुछ बन के आएगा। अब देखो मैंने एक कलेक्शन बनाया बुक, बुक के अंदर एक डॉक्यूमेंट बना है पेज, और एक पेज के अंदर देखो उसके कुछ फील्ड है। देखो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखा था, तो ये सारी फील्ड है। अब यही डॉक्यूमेंट के अंदर आप दूसरा कलेक्शन भी बना सकते हो। अब हम लोग अगर चाहें कि इसके अंदर पेज 1 के अंदर क्या था, तो देखो पेज 1 के अंदर हम लोग ने फील्ड तो लिख दिया। अब हमको चाहिए कि पेज 1 के अंदर कलेक्शन भी है हमारा एक, जिसमें इमेज 1 और इमेज 2 है। तो मैं चलता हूँ पेज 1 के अंदर, ये हमारा पेज 1 है, उसके अंदर स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये बोले कलेक्शन का नाम लिखो, तो मैं लिखता हूँ इमेजेस, और उसके अंदर बोल रहा है फील्ड दो। तो मैं यहाँ पे फील्ड के अंदर कुछ भी यहाँ पे ऑटो जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड या फिर यहाँ पे ऑटो जनरेट ना करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज 1, और इसके अंदर मैं डालता हूँ टाइटल, एंड सेव पे क्लिक करूँगा। अब देखो क्या कमाल हुआ। सबसे पहले बुक मैंने बनाया, बुक के अंदर बुक क्या है, कलेक्शन है, और उसके अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास, पेज 1। पेज 1 के अंदर ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो कलेक्शन एक है इमेजेस के नाम से, और एक है हमारा उसके अंदर दो फील्ड हैं, दो प्रॉपर्टी है। अगर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो फिर वो प्रोसेस जो है वो यहाँ से रिपीट होगा, यानी कि ये हमारा फिर से कलेक्शन हो गया, उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर फिर कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ कलेक्शन होगा, यानी सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगी। यानी कि फायरबेस के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो डॉक्यूमेंट होता है और एक कलेक्शन होती है। एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर या तो बहुत सारा फील्ड हो सकता है, और साथ ही में या तो उसके साथ बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बनाओगे। अगर ये इमेज वाली कलेक्शन पर क्लिक करूँ तो देखो हमारे पास उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट आ गया, और डॉक्यूमेंट के अंदर फिर से मैं कलेक्शन बना सकता हूँ, फिर से फील्ड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी फायरबेस के कलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक नोट ऐप बनाने का है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं बना के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट्स डीबी, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा इसका थीम को चेंज कर देता हूँ, ये थीम ना रख कर ये वाला थीम रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये समझो कि ये हमारा क्या है, पूरा कलेक्शन है, पूरा डेटाबेस है, ये पूरा फायरबेस, ठीक है। फायरबेस है, नोट्स डीबी नोट्स का डेटाबेस फायरबेस में हम लोग बना रहे हैं। अब उसके अंदर बहुत सारा कलेक्शन बनाने का, तो क्योंकि हम लोग सिर्फ नोट्स रख रहे हैं, सिर्फ नोट्स, तो हम लोग सिर्फ क्या बनाएंगे,
एक कलेक्शन बनाएंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का ऑप्शन अगर हो तो कट कर लेते हैं, नहीं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोट्स। मैंने नोट्स नाम का एक कलेक्शन बनाया, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जितना भी नोट्स होगा उसको ऐड करते जाऊँगा। जैसे कि ये हो गया हमारा नोट 1, फिर हमारा होगा नोट 2, फिर हमारा होगा नोट 3, फिर हमारा होगा नोट 4, फिर नोट 5। ये हमारा सिंपल सा नोट्स का ऐप है जिसमें हम लोग एक नोट्स का कलेक्शन बना और उसके अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट है। अभी मैं आपको और समझाता हूँ कि इसके अंदर कैसे काम होगा। ओके, ये सारी हमारी डॉक्यूमेंट बन गई। अब मान लो कि कोई यूज़र आया, उसने पहला नोट्स लिखा जिसको हम लोग नोट 1 नाम रख के और इसमें डाल दिए, तो वो नोट 1 में आएगा और रखाएगा। ठीक है, तो अब किसी नोट्स को ऐड करते टाइम उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी होता होगा, जैसे कि नोट्स का टाइटल होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक सेकंड, ओके, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, एक सेकंड, ये गलत हो गया, यहाँ से हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो एक नोट के अंदर जैसे पहला नोट्स हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, तो नोट्स के अंदर हमारे पास होगा सबसे पहले टाइटल। ठीक है, टाइटल में कुछ हो सकता है, और हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो सकता है, और हमारे पास क्या डिटेल्स हो सकती है नोट्स की, और हमारे पास डेट टाइम हो सकता है, और हमारे पास क्या नोट्स का डिटेल्स होगा कि कौन सा आदमी नोट्स लिखा है, यानी कि क्रिएटेड बाय कौन है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हो सकती है एक नोट्स के अंदर। अब एक नोट तो मैंने लिख दिया, अब दूसरा नोट्स जब ऐड करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यही कलेक्शन के अंदर आएंगे, दूसरा नोट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके दूसरा नोट्स को ऐड करेंगे और इसका नाम देंगे नोट 2। अब इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी आना चाहिए ये सारी चीज़ें की, जैसे कि इसके अंदर भी सबसे पहले टाइटल आएगा, इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन आएगा, इसके अंदर भी क्या आएगा, डेट एंड टाइम आएगा, इसके अंदर भी क्रिएटेड बाय आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट। अब समझो, हम लोग ने सिर्फ फायरबेस ओपन किया। ठीक है, कलेक्शन के अंदर जाकर हम लोग ने पहला नोट कलेक्शन बनाया। ठीक है, नोट कलेक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या किए कि उसके अंदर नोट्स ऐड करना शुरू किए। तो सबसे पहला नोट्स ऐड कर दिए हम लोग। अब ये हमारा कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर जो नोट्स ऐड करेंगे, एक एक पेज ऐड करेंगे, वो होगा हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये बुक है, उसके अंदर अलग अलग पेज यानी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी, जैसे एक पेज अगर रख रहे हैं तो पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो वही हमारे पास नीचे लिखा हुआ चीज़ है कि ये सारी फील्ड है, उसको आप भर दो। ठीक है, एक नोट अगर बना रहा है तो उसके अंदर ये सारी फील्ड है, उसको भरो। सेव करोगे तो नोट्स वाले कलेक्शन के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। ये हो गया। अब जब भी हम लोग ऐप को फेच करने जाएंगे तो सिर्फ नोट वाला कलेक्शन को फेच करेंगे और बोलेंगे कि जितना भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर है वो दे दो, हम अपनी ऐप के ऊपर शो करवा देंगे। तो इस तरह से हमारी नोट वाली जो कलेक्शन है, नोट वाली जो ऐप है वो बन जाएगी। चलो इसको बना के देखते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन का नाम देंगे नोट्स, और उसके अंदर बोल रहा है कि नोट्स के अंदर नोट ऐड करो, कि नोट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी में मैं यहाँ पे ऑटो डॉक्यूमेंट आईडी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं टाइटल, और अरे सॉरी, मैंने सिर्फ टाइटल लेकर और इंटर दबा दिया तो ये सेव हो गया। तो मुझे और फील्ड ऐड करना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास होगा डेट
डेट टाइम, और हमारे पास क्या होगा, और होगा क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये कुछ फील्ड होती है वो हर नोट्स के लिए होगा। अब देखो, जैसे ही आप कोड के द्वारा नोट्स वाली कलेक्शन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लिखोगे तो वहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट की आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगा। आप वहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि हाँ, आप वहाँ पे नहीं डाल सकते कि किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट आईडी को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जब भी आप नोट्स में किसी भी नोट को डिलीट करना चाहते हो तो ये वाली आईडी आप गेट ही नहीं कर पाओगे। और इसको डिलीट करने का एक ही तरीका होता है कि आपको ये आईडी पता होना चाहिए, तभी आप नोट्स को डिलीट कर पाओगे। तब एक काम क्या करना होता है कि जैसे कि हम लोग जब भी नोट्स बनाते रहते हैं, जब भी नया नोट डालेंगे तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि एक नंबर हम लोग लिख लेंगे। मान लो कि किसी भी वेरिएबल से हम लोग नया नंबर जनरेट करवा लेते हैं, और नया नंबर जनरेट करने के बाद क्या करेंगे कि वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहीं पे डाल देंगे। जैसे मान लो कि हमारा ये दूसरा नोट्स है तो दूर लिख दिए, सबसे ऊपर लिखेंगे आईडी और सेम नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर जितना फील्ड है वो डाल दो, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर डेट टाइम हो गया, फिर क्रिएटेड बाय हो गया, सेव करो। अब देखो ये मैंने इसका डॉक्यूमेंट आईडी चेंज कर दिया। ठीक है, कोड में कैसे करेंगे, तो कोड में आपको इस तरह से लिखना है, जैसे कि db डॉट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन, ओके, तो कलेक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा कलेक्शन है। तो जैसे मान लो मैंने नोट्स वाला कलेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक और डॉक्यूमेंट ऐड करें, तो इस तरह से नोट्स लिखा मैंने। फिर लिखना आपको डॉक, और डॉक के अंदर आपको लिखना है डॉक के अंदर आपको लिखना है कि कौन सी डॉक्यूमेंट की आईडी देना है। जैसे मैंने 2 डॉक्यूमेंट की आईडी दी है, तो 2 लिख कर फिर इसके अंदर आप ऐड कर दो अपने नोट्स। ठीक है, जो भी नोट आपने लिखा वो ऐड करके, और ये वाला जब आप कमांड चलाओगे, ठीक है, जब भी आप नोट्स ऐड करो तो इस तरह से डॉक के अंदर जो भी चीज़ें लिखोगे वही यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी बन के आएगा। और वही सेम डॉक्यूमेंट आईडी अपनी नोट्स की आईडी के अंदर भी रख लेना, ताकि आपको ज़रूरत पड़े जब भी आप डिलीट करना चाहो या फिर अपडेट करना चाहो। ठीक है, एक सेकंड, मैंने वो बंद कर दिया। अब हम लोग ने समझ लिया कि इस तरह से हम लोग किसी भी नोट्स ऐप को बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग एक ऐसा नोट्स ऐप बना रहे हैं जो कि एक तो पब्लिक नोट्स हो और एक प्राइवेट भी नोट्स सेव करने का हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक नोट्स है, जो नोट्स ऐप है, जिसमें क्या होता है कि यूज़र कुछ नोट्स को वो पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि वो कुछ सारे लोग देख सकते हैं। और कुछ नोट्स ऐसा है जो यूज़र खुद के लिए सेव करके रखते हैं, यानी प्राइवेट सिर्फ प्रोफाइल के अंदर दिखेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट्स एक कलेक्शन बनाया, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि हम लोग एक यहाँ पे 2 कलेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे एक बनाएंगे यूजर्स, ये नोट्स है, उसके अंदर जो भी कलेक्शन होगा वो सबको दिखेगा। और यूजर्स के अंदर जब भी कोई नया यूज़र बनेगा, जब भी कोई नया यूज़र साइन अप करेगा, तब क्या होगा कि एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा। और डॉक्यूमेंट का जो आईडी होगा ये यूज़र आईडी होगा, जो यूज़र का नाम है। जैसे मान लो कि मेरा नाम है, तो मेरा कुछ इस तरह से ऑटो जनरेट होकर डॉक्यूमेंट आईडी आया, ठीक है, यूज़र आईडी, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब जब भी आप फायरबेस पे लॉगिन या साइनअप करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, उसी से हम लोग यूज़र का पहला डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और ये यूज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, यूज़र के अंदर रहेगा यूज़र्स का नाम रहेगा, ठीक है, यूज़र्स का नाम रहेगा, उसका ईमेल आईडी क्या है वो रहेगा, ठीक है, ईमेल। और फिर यहाँ पे उसी यूजर्स के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर एक नोट्स का भी कलेक्शन रहेगा, जिसके अंदर यूजर जितना नोट्स चाहे उतना नोट्स को प्राइवेटली सेव करके रख सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे यूजर नोट्स के अंदर उसने बना दिया नोट 1, नोट 2, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगर हम चाहें तो जो पब्लिक नोट्स है वो इसको दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ उसी नोट्स को देखे
जो उसने खुद को क्रिएट किया। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा यूज़र हमारे पास लॉगिन हुआ है, उसका जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर मैच करवाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक और यूज़र का आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक और यूज़र यहाँ पे साइन अप कर लिया, तो तीन यूज़र हो गए। अब मैं चेक करूँगा कि जो अभी लॉगिन है वो कौन सा यूज़र है उसमें से। मान लो ये यूज़र अभी लॉगिन है, कैसे चेक करेंगे, उसका यूज़र आईडी और कलेक्शन का यूज़र आईडी मैच करवाएंगे तो पता चल जाएगा। अब पता चल गया कि उसका यूज़र आईडी ये है, तो इसके अंदर जो भी नोट्स रहेगा, उसके अंदर जो भी कलेक्शन होगी, उसी चीज़ को हम सिर्फ उसको दिखाएंगे। इस तरह से हम लोग यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो अभी लंबा हो गया, ठीक है, और आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हुआ होगा कलेक्शन और डॉक्यूमेंट समझने में तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो।